हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो और आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि दिव्यांग साथी एसएससी सीजीएल का फॉर्म घर बैठे मोबाइल से किस तरीके से भरे। इसके अलावा ये भी बताऊंगा आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करना है, कब अपलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है, और इसके अलावा जिन दिव्यांग साथियों को स्क्राइब चाहिए उनको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, या जिन दिव्यांग साथियों को स्क्राइब नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उनको एनेक्सर 1 किस तरीके से बनवाना है, कहाँ पर अपलोड करना है, अभी अपलोड करना है या एग्ज़ाम के टाइम पर अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों, एसएससी सीजीएल के फॉर्म से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है जिसमें मैंने सब कुछ बताया है। दिव्यांगजनों की फ़ीस कितनी लगेगी और किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेबस क्या है, मतलब पूरे नोटिफिकेशन को मैंने डिटेल में बताया है। तो अगर आपने अभी तक डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो पहले डिटेल वीडियो देख लो, मेरे चैनल पर जाओ, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आई बटन वगैरह पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और आप जिस भी दिव्यांग ग्रुप में ज्वाइन हो उस दिव्यांग ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, जो लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, या आप सरकारी रिजल्ट वगैरह पर जहां से भी आप भरना चाहते हो वहां पर जाके जैसे ही इस वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ठीक है। अब सबसे पहले जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे और अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। अगर किसी वजह से पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके भी अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। इतना करने के बाद में ये कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हो कि आप इस पोर्टल पर आकर पहली बार फॉर्म भर रहे हो, अभी तक आपने एसएससी के थ्रू आने वाली जॉब का किसी का भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। अब जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो बस 2 मिनट रुकेंगे। मैं आपके दिव्यांग भाइयों को जो फ्रेशर है बिल्कुल उनको बता देता हूँ 2 मिनट, फिर उसके बाद में सभी को साथ लेकर चलूँगा। तो देखो, जितने भी फ्रेशर है जिन्होंने अभी तक OTR वगैरह नहीं किया वो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। अगर आपके पास में आधार नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस पर नो पर क्लिक करेंगे तो आप के सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं तो कहूँगा अगर आपके पास में आधार नंबर है तो आप अपना आधार नंबर से ही यहाँ पर वेरीफाई करिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आधार नंबर नहीं देंगे तो फिर वेरिफिकेशन में काफ़ी दिक्कतें आती है। इसलिए आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, और यस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे और अपना आधार नंबर फिर कंफर्म करेंगे। फिल करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंड OTP। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। अभी आपको KYC भी करनी होगी ऐप के थ्रू, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, मतलब आधार का ऑथेंटिकेशन भी करना है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, अपना नाम लिखेंगे बिल्कुल इस तरीके से जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा हुआ है, उसको वेरीफाई करेंगे। और अगर आप कभी नाम चेंज करना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है। इसके बाद में अपना जेंडर वेरीफाई करेंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे ध्यान से, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी तो बाद में सही नहीं होगी। फिर उसको वेरीफाई कर देंगे, अपने फादर्स नेम लिखेंगे, वेरीफाई कर देंगे, मदर्स नेम लिखेंगे, वेरीफाई कर देंगे। और आपने हाई स्कूल अपना किस बोर्ड से किया है, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं और जहाँ से भी आपने किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। हाई स्कूल का रोल नंबर अपना यहाँ पर फिल करेंगे, उसको भी कंफर्म कर देंगे। इसके बाद में हाई स्कूल आपने किस ईयर में पास किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जब भी आपने किया हो, और उसको वेरीफाई भी कर देंगे, ठीक है, वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, जो भी किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसको भी यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे,
जैसे ही आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे तो उस पर कहेगा कि सेंड ओटीपी, आप सेंड ओटीपी करेंगे, आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल्ड करेंगे और फिल्ड करने के बाद में वैलिडेट का निशान आ जाएगा, उसको वैलिडेट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे और ओटीपी डालने के लिए एक बॉक्स आ जाएगा, उस बॉक्स में ओटीपी फिल करेंगे और उसको वैलिडेट कर देंगे। इतना सब कुछ फिल करने के बाद आप सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका OTR नंबर आ जाएगा और फिर इसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपकी ईमेल या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपके पास में इन्होंने पासवर्ड भेजा है उस पासवर्ड को यहाँ पर जहाँ लिखा है ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में आप एक नया पासवर्ड बनाएंगे। नया पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें लोअर लेटर, कैपिटल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और नंबर होने चाहिए। आप बना लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद में नीचे आएंगे और उसको जो आपने पासवर्ड बनाया जो आपको याद रहेगा उसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मतलब इसमें इसलिए होता है कि आप पासवर्ड भूल जाए तो उसको रिकवर करने के लिए। तो इसमें जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपको इजी रहे तो उसका आंसर दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे, उसका आंसर दे देंगे और फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे आपकी कैटेगरी क्या है, EWS है, जनरल है, OBC है, SC ST जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको कंफर्म भी कर देंगे। फिर इंडियन तो आप है ही है, वो अपने आप चूज़ रहेगा। आपको आगे बताना है कोई आइडेंटिटी मार्क्स, मतलब आपके कहीं कटा फिटा है या कोई तिल है नाक पे, आँख पे, कान पे, गर्दन पे, कहीं पर भी जो आपकी पहचान है उसको यहाँ पर लिख देंगे। नहीं है तो यहाँ पर नील कर देंगे। ठीक है। अब अगला ऑप्शन आपसे पूछा जाता है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क PWBD। तो अगर आप नॉर्मल हैं तो आप इसको सीधा नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डिसेबल्ड है तो आप इसको यस करेंगे। यस करते ही आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कि आप VH विजुअली एंड लो विज़न है या HH डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है या OH में लोकोमोटर डिसेबिलिटी जितनी भी होती है वो सब इसी में आ जाएगी, जैसे इंक्लूडिंग सेरेब्रल पासी, लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक विक्टिम या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी है तो वो, या SI वाले हैं, मस्कुलर इलनेस वाले हैं या स्पाइनल इंजरी वाले हैं, वो सब यहाँ पर OH कैटेगरी में ही क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर किसी को और डिसेबिलिटी है जैसे ऑटिज़म है, इंटेलेक्चुअल है और स्पेसिफिक लर्निंग है, मेंटल इलनेस है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है अगर किसी में, तो वो यहाँ पर अदर का ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर अपना डालेंगे, यहाँ पर UDID नंबर ही फिल कर देंगे। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देना होगा, अपने विलेज या शहर का नाम, पोस्ट ऑफिस और तहसील वगैरह सब। फिर उसके बाद में आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, अपना पिन कोड नंबर डालेंगे और आपका करेस्पॉन्डेंट और प्रेजेंट सेम है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे और सब कुछ अच्छे से देख लेंगे। फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा डिक्लेरेशन का। अब अगर आपको पता है कि मेरा सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको OTR नंबर मिल जाएगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आप फिर से बैक आ जाएंगे। अब जितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने पहले से कर रखा है और जिन्होंने अभी किया है उनके पास में भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, तो आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। आपने जो पहले से पासवर्ड बना रखा है या अभी जो बनाया है उसको यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आप इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026। इस पर आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये फॉर्म भरना 20 मई 2026 से शुरू हो गए हैं और ये 22 जून 2026 तक भरे जाएंगे। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई, आप इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अप्लाई पर क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही ओके का पॉपअप आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताएंगे, मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई कर ली है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है या PhD है, तो आपका जो भी कंप्लीट है वहाँ तक की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप बता देंगे। अब आगे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन, मतलब SSC CGL के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको पता है ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पर
अपना ग्रेजुएशन बता देंगे, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है। अब ग्रेजुएशन आपका पास हो चुका है या अपेयरिंग है, अपेयरिंग वाले जो है उनका रिज़ल्ट 1 अगस्त 2026 से पहले पहले आ जाना चाहिए। तो अगर आप अपेयरिंग है तो यहाँ पर अपेयरिंग पर क्लिक करेंगे और फिर आप बता देंगे कि कब पास हो जाएगा, तो 2026 में ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन पहले से ही कंप्लीट है तो आप यहाँ पर पास्ट पर क्लिक करेंगे और किस वर्ष आपने पास किया अपना ग्रेजुएशन वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। किस स्टेट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो यहाँ पर बता देंगे। फिर इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के नाम दिए हुए हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर नहीं दिया तो आप सबसे नीचे जाएंगे और अदर का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर दिया हुआ है अदर का ऑप्शन बीच में, तो इस पर चूज़ करके आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो, या अगर लिस्ट में यूनिवर्सिटी है आपकी तो वो सेलेक्ट कर लोगे। फिर इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करेंगे। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी परसेंटेज बताएंगे कि कितना परसेंट आपका ग्रेजुएशन में आया। अगर आपके यहाँ CGPA चलता है तो आप CGPA भी अपना यहाँ पर डाल सकते हो। इतना सब कुछ अच्छे से फिल करने के बाद एक बार अच्छे से देख लेंगे कोई गलती तो नहीं है। फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही ओके का पॉपअप आएगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अगली विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा किस कैटेगरी में आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर अपना PWBD सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अगला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, इसको आप अपनी मर्जी से यस या नो कर सकते हो। इतना सब करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ओके पर क्लिक करते ही अब आपसे पूछा जाएगा कि आप एग्ज़ाम कहाँ पर देना चाहते हो, मतलब आप सेंटर कहाँ पर लेना चाहते हो। तो आप अपने हिसाब से 3 सेंटर चूज़ कर लेंगे। वैसे आपको पहला सेंटर ही मिल जाता है, तो जहाँ पर भी आप लेना चाहते हो वो अपने हिसाब से यहाँ पर देखो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे और आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि किस मीडियम में आप अपना एग्ज़ाम दोगे, मतलब हिंदी में दोगे कि इंग्लिश में। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद में अब आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर आपको कोई गलती नहीं करनी है। देखो अगर आप दृष्टिबाधित दिव्यांग साथी हो, आपने अपना OTR करते समय VH कैंडिडेट चूज़ किया था, तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर इनेबल दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक है। अगर आप VH कैंडिडेट नहीं हो तो ये ऑप्शन आपके लिए डिसेबल्ड रहेगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर आप टोटली ब्लाइंड या लो विज़न वाले हो तो ये आपके सामने ऑप्शन ओपन रहेगा, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना। फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है क्या आप बोथ आर्म वाले या CP वाले हैं, मतलब आपके दोनों हाथों में दिक्कत है, या आप CP है मतलब सेरेब्रल पासी है और 40% या उससे ज़्यादा वाले हैं। तो आप अगर CP में आते हैं या आपके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपसे यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, प्लीज़ अपलोड रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या UDID कार्ड या UDID के साथ में जो बड़ा वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आता है वो अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास में ऑनलाइन वाला नहीं है तो ऑफलाइन वाला भी कर सकते हो। यहाँ पर UDID भी आप अपलोड कर सकते हो, या सबसे बढ़िया रहेगा UDID के साथ में आपका जो बड़ा वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आता है ऑनलाइन वाला वो अपलोड कर देना, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला नहीं है तो आप यहाँ पर ऑफलाइन वाला भी अपलोड कर सकते हो। तो आपके पास में जोन सा भी है उसको अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप CP या बोथ आर्म वाले नहीं हैं तो आप इस ऑप्शन को नो कर देंगे। फिर आपके सामने आता है अगला ऑप्शन 26.3 वाला। यहाँ पर जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम मिले या स्क्राइब मिले, देखो इस ऑप्शन को वही लोग यस करना जिसको एक्चुअली में लिखने में दिक्कत है। अगर आपको लिखने में दिक्कत नहीं है और आप बिना बात के इसको यस कर देंगे और आप चाहेंगे कि हम यस कर देंगे और उसके बाद में हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, बाद में कुछ नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी आपकी। क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब चाहिए और आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपको एनेक्सर 1 या एनेक्सर 1A बनवाना पड़ेगा। अब एनेक्सर 1 किसको बनवाना है और एनेक्सर 1A किसको बनवाना है ये भी समझ लो। जो साथी 40% या 40% से ज़्यादा वाले हैं उनको एनेक्सर 1 बनवाना है, और जो दिव्यांग साथी 40% से कम वाले हैं उनको यहाँ पर एनेक्सर 1A बनवाना है। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO से या हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनसे बनवाना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत है सही में
तो आप तभी इस ऑप्शन को यस करना। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अगला स्टेप आएगा अपलोड करने के लिए। अब बहुत सारे दिव्यांग साथी को कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर हम एनेक्सर 1 या एनेक्सर 1A अपलोड करें या दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड करें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर इस लाइन में आपने खुद भी पढ़ा होगा, यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि एनेक्सर 1 या एनेक्सर 1A आपको अभी अपलोड करना है। यहाँ पर लिखा है कि एनेक्सर 1 जो है या एनेक्सर 1A जो है वो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाना मैंडेटरी है। और अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाता है तो जब आपका डीवी होगा तो डीवी के टाइम पर भी आपको ये एनेक्सर 1 या एनेक्सर 1A ले जाना होगा। तो अभी आप यहाँ पर अपलोड करने के लिए अगर मैं कहूँ तो देखो, अगर आपने एनेक्सर 1 या एनेक्सर 1A अभी बनवा लिया है या आप फॉर्म भरने से पहले बनवा लेते हो, तो आप एक काम करना कि अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो और एनेक्सर दोनों एक जगह करके PDF बनाना और अपलोड कर लेना। लेकिन अगर आप अभी नहीं बनवा पा रहे हो, आप चाहते हो कि आप एग्ज़ाम से पहले ही बनवाओगे, तो अभी आप यहाँ पर अपना UDID कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या आपके पास में ऑफलाइन वाला है तो ऑफलाइन वाला ही अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर एनेक्सर अभी अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है कि आपको स्क्राइब चाहिए। तो अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो नो कर देंगे। तो बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमको एक्स्ट्रा टाइम केवल चाहिए, स्क्राइब नहीं चाहिए। तो आपने अगर ऊपर वाला ऑप्शन यस कर दिया है और इसके लिए एनेक्सर वगैरह बनवा लेंगे तो यहाँ पर आप नो भी कर सकते हो, आपको स्क्राइब नहीं चाहिए तो। लेकिन आपको एक्स्ट्रा टाइम और स्क्राइब दोनों की ही ज़रूरत है, आप एलिजिबल है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन है, क्या आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स ली थी, आपने ग्रेजुएशन अपना स्टैटिक्स से किया है तो इस ऑप्शन को यस करना, वरना इसको नो कर देना। सिंपली ग्रेजुएशन है आपका अगर, तो आप इसको नो कर देना। फिर इसके बाद में ये ऑप्शन खुद ही डिसेबल्ड हो जाएगा अगला वाला। फिर आप अगर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स लिया होगा। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर आप बताएंगे कि आपने मैट्रिकुलेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी लैंग्वेज के नाम दिए हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एक से ज़्यादा में भी कंप्लीट किया है आपने तो एक से ज़्यादा भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। इसके बाद में आप मीडियम ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, मतलब आपने अपना मैट्रिक यानी हाई स्कूल का एग्ज़ाम किस भाषा में दिया है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगले ऑप्शन हैं कि आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप अपने हिसाब से यस नो कर सकते हो। तो ये जितनी भी पोस्टें हैं यहाँ पर ऑडिटर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, तो इनकी क्वालिफिकेशन आप देख लेना नोटिफिकेशन में। अगर आप वहाँ पर एलिजिबल हो तभी यस करना, वरना नहीं करना। तो अपने हिसाब से यहाँ पर यस नो आप कर सकते हैं। फिर इतना सब करने के बाद में आप नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ओके का पॉपअप आएगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है। ये तब तक अपलोड नहीं हो पाएगा और ये यहाँ पर आप अपना ऑथेंटिकेशन कर भी नहीं सकते। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिस ऐप का नाम है माई SSC ऐप। ठीक है, तो ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे और उसमें जाकर अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम अपने प्ले स्टोर पर और वहाँ से डाउनलोड करके देखते हैं आगे का प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में आएंगे और यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माई SSC जैसे ही लिखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने ये डाउनलोड कर रखा है इसलिए ओपन दिखा रहा है, आपको इंस्टॉल दिखाएगा। आप इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही ये ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर राइट साइड में ऊपर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपना यूज़र नेम वही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था या आपके पास पहले से ही है वो, और यहाँ पर ये कैप्चर फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको अपना ऑथेंटिकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा माई डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा माई एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। द कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। व्यू एप्लीकेशन करके भी देख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यह आपकी डिटेल दिखाएगा स्टेप बाय स्टेप, वो तो आप सब कुछ कंप्लीट कर ही चुके हैं, बस आप सीधा नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करते रहेंगे। अब यहाँ पर जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे सब कुछ, आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन होना है, ये भी देखो पेंडिंग है। अब आप यहाँ पर अपनी कंसेंट देंगे, इसको चेक करेंगे और आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का ये कैमरा आ जाएगा
आप इसमें सीधे बैठेंगे, ऐसी जगह पर बैठेंगे बैकग्राउंड में कुछ भी ना हो और अच्छी दीवार भी अच्छी हो, सफ़ेद हो या सफ़ेद कपड़ा लगा हो, और इसके सामने अपना फेस करेंगे। एक बात और याद रखना, इस गोल फ्रेम में आपका अगर फेस अच्छे से नहीं आ रहा होगा तो आप थोड़ा दूर करना और फेस पूरा आना चाहिए, और अगर नहीं ले रहा होगा बार बार तो आप आंखों को थोड़ा ब्लिंक करना तो वो ले लेगा। फिर उसके बाद में जब आपका हो जाएगा तो सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। देखो मैंने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया और फिर मैंने प्रीवियस किया तो यहाँ पर देखो सक्सेसफुल लिख के आ गया। अब आप आगे बढ़ेंगे, फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अब आपको फिर से कैप्चर लाइव फ़ोटो, यहाँ पर आपको एक बार और लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करना होगा। इस पर लाइव फ़ोटो पर आप क्लिक करेंगे और इसको अलाउ करना है तो अलाउ कर देना, वरना इस तरीके का आपके सामने फिर से आ जाएगा। इसमें अपना फेस पूरा अच्छे से और अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, उसमें कवर करेंगे। दोस्तों जब कैप्चर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का कैमरा आएगा तो आप बिल्कुल उसमें ऐसे रहना कि उसमें आपका फेस अच्छे से दिख रहा हो, और फिर कैप्चर करने के लिए इस वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके ये कैप्चर हो जाएगा। अगर इसको सही लगेगा तो सही है, वरना ये एरर भी दिखा देगा। तो आप एक बार में नहीं हो पाएगा तो 3-4 बार इसको करके देखना जब तक सक्सेस लिख के ना आए। देखो कई बार आपके सामने इस तरीके का एरर आ सकता है कि आप कैमरे से बहुत करीब है या आपकी आंखें बंद है या कृपया थोड़ा दूर हो जाए, इस तरीके के आते रहेंगे। फिर जब सक्सेस हो जाएगा ये तो देखो इस तरीके का लिख कर आ जाएगा कि सक्सेसफुल फोटो अपलोड सक्सेसफुली, बस आप ओके पर क्लिक कर देंगे। देखो जब सक्सेसफुल कैप्चर हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर फोटो आपका दिखा देगा। अगर आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है तो दोबारा से भी आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। फिर आप यहीं से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल में जहाँ भी सिग्नेचर रखा होगा उस पर क्लिक करेंगे और ये अपलोड हो जाएगा। दोस्तों इमेज अपलोड करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है तो उसका साइज़ वगैरह आप अच्छे से बना लेना, फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ओके पर क्लिक करना। ओके पर क्लिक करते ही आपकी पूरी एप्लीकेशन आपको दिखा देगा, मैंने हाइड कर दिया है। आप अच्छे से पढ़ लेंगे, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं आपकी कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो अभी सुधार कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप थोड़ा नीचे आएंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और ये कैप्चा यहाँ पर फिल करके सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।